श्री हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म इन तीनों के समन्वय से मानव जीवन को स्वस्थ, प्रसन्न रखते हुए दीर्घायु कैसे जिया जाए, इस कला को सीखने की हमारी इस श्रृंखला में आज की इस कड़ी में आइए हम बात कर लेते हैं आज के समय के बहुचर्चित विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ, ये जो विटामिन B12 है ये हमारे शरीर के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है, एक आवश्यक तत्व है। और ये आवश्यकता इसकी हमारे शरीर के लिए अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। सबसे पहला, हमारे रक्त के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रक्त कोशिकाएं जो लाल रंग की हैं, ये उनका निर्माण करता है, उनको बनाता है। नंबर 2 पर, ये मनुष्य के शरीर में जो हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको धारण करने वाला जो DNA नाम का जो एक तत्व है, ये उसका भी निर्माण करता है। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारे शरीर में दिमाग से लेकर पैरों तक जितनी नसें हैं उन नसों को ये बल प्रदान करता है, ताकत देता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण कार्य विटामिन B12 करता है, इसके लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो विटामिन B12 है ये हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है और हमारे मानव शरीर में ये किस प्रकार से प्रवेश करता है, कहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय चल रहा है वो है कि इसको प्राप्त करने का साधन सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो पशु दुग्ध उत्पाद हैं, केवल वे। प्लांट बेस्ड मिल्क्स आजकल आ गए हैं, तो उनमें ये प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिलता, यदि बाहर से एडिटिव डाला गया हो तो वहाँ से मिल सकता है। परंतु मेरा ये कहना है कि यदि हम गाय का दूध एक आध बार मलाई उतारने के बाद जो है उसको अगर 3 से 4 गिलास भी ग्रहण करते हैं तो विटामिन B12 जो है हमें सफिशिएंट मात्रा में प्राप्त हो सकता है। नंबर 2 पर आ जाता है बहुचर्चित, और वो है कि ये एक एनिमल प्रोडक्ट से हमें प्राप्त हो सकता है, अर्थात मांसाहार करने से ही B12 हमें मिलेगा। परंतु जब उन तत्वों की खोज की गई कि मांसाहार में कौन से ऐसे उत्पाद हैं जहाँ से वो मिलता है, तो ज़्यादातर एनिमल्स का जो लिवर है, जो जिगर है, जो यकृत जिसको कहते हैं, ये उससे, या तो फिश का लिवर है, कॉड लिवर है, इन सब सैल्मन फिश है उसके लिवर में होता है। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च की बात है और हमारे प्राचीन आयुर्वेद की परंपरा से कि जो हमारे मानव शरीर भी तो आफ्टर ऑल एक एनिमल ही है। हमारे अपने शरीर के अंदर जो लिवर नाम का एक इतनी बड़ी ग्रंथि है, ये विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से वो लिवर जो है वो स्वयं निर्मित करता है। जी हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोग B12 के सोर्सेज को बाहर खोज रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो B12 को जनरेट करने वाला एक इंडस्ट्री बैठी है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो लिवर है ये किस प्रकार से विटामिन B12 को बनाता है, उसको स्टोर करता है, फिर उसको हजम करता है और हमारे शरीर को ये तीनों महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान करता रहता है। परंतु लिवर के अंदर यदि किसी भी प्रकार से निष्क्रियता आ जाए, अर्थात जैसे जब कोई मशीन है वो खूब बढ़िया काम करती है तो बहुत तेज़ी से वो प्रोडक्शन कर सकती है, परंतु यदि उस मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, मशीन के पार्ट्स ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जंग लगने के कारण जाम हो जाते हैं, मशीन ठीक से काम नहीं करती, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, धीरे 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 करके वो मशीन बिल्कुल जाम हो जाती है, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर पाती। कुछ ऐसी ही हालत होती है हमारे लिवर के साथ। आज के समय में हम लोगों का लाइफस्टाइल जैसा हमने अपना लिया है वो उसका नाम हो गया है एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्थात एक आलस्य और प्रमादपूर्ण जीवन शैली, जिसमें हमारे पास जितने अपने मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि दाढ़ी काटने के लिए भी हाथ को हिलाना जो है वो कठिन हो गया, उसके लिए भी बस खड़े खड़े। मुझे हैरानी तब हुई कि जब टूथ ब्रश करने के लिए एक ऐसा ब्रश इजाद कर दिया गया जिसको आप केवल पकड़े रहें और उसमें बैटरी है और वो ब्रश अपने आप गोल गोल घूमता है, ऐसे लेकर उसको खड़े रहना है। अरे हंसी की बात है, क्या आप अपने हाथ को इतना भी हिला करके ब्रश नहीं कर सकते? तो मनुष्य अपने एफर्ट्स को बिल्कुल जीरो लेवल पर ले जाना चाहता है। वो सोचता है कि हर कार्य के लिए मैं एक मशीन का निर्माण करूं। देखिए,
मशीनों का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल खुल करके कीजिए, परंतु अपने शरीर को बिल्कुल निठल्ला मत बनाइए। ये एक प्राकृतिक पाश्विक शरीर है, इसको हमें अन्य पशु पंछियों की तरह प्रतिदिन मूवमेंट में रखना चाहिए, इसको क्रियाशील गतिशील रखना चाहिए। इसलिए ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, हम जिम में जाएं और वहां जाकर के अपना पसीना बहा बहा करके शरीर को फिर स्वस्थ करें। उससे अच्छा तो ये रहेगा कि हम अपने प्रतिदिन के दैनिक कार्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के एफर्ट्स को लगाएं। शरीर क्रियाशील रहेगा, लिवर हमारा बिल्कुल क्रियाशील रहेगा। लिवर जिनका सक्रिय रहेगा, लिवर एकदम एक्टिव रहेगा, जिस लिवर के अंदर लेथार्जी नहीं आई है, जिस लिवर के अंदर आलस्य नहीं आया है, जो लिवर जो है वो बहुत स्वस्थ है, जिसके अंदर स्वेलिंग होना नहीं शुरू हुआ, जिसने फैट को स्टोर करना शुरू नहीं किया है, ऐसा जो लिवर है वो मनुष्य का लिवर स्वयं ही विटामिन B12 को प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस प्रकार से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल छोड़ दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे कि ये विटामिन B12 हमारे अंदर खुद बनने लग जाए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि जो विटामिन B12 की कमी है, ये हमारे शरीर में आखिर कमी होती क्यों है। इस कमी के दो ही कारण हैं। एक तो ये है कि हमारा लिवर लेथार्जिक हो गया है। तो लेथार्जिक होने पर क्या होगा, यदि आप बाहर से भी B12 की डोज देंगे, अर्थात खूब डेयरी प्रोडक्ट आप खाएं, खूब दूध पिएं, खूब पनीर खाएं, लेकिन अगर लिवर लेथार्जिक है, अगर लिवर आलसी है, तो वो उस बाहर की आई हुई इनटेक को फिर डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है, वो उसकी कंजम्पशन भी नहीं कर पाता, उसकी स्टोरेज भी शरीर में नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं कि एक तो लीवर बनाता नहीं है, बाहर से कोई अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कितनी मात्रा में आप सप्लीमेंट लोगे, जितना बड़ा डोसेज का सप्लीमेंट होगा उसमें से एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 उतनी ही कम हो जाती है। कुछ माइक्रोग्राम्स में 4, 5, 6, 7, 8 माइक्रोग्राम्स के बराबर हमें विटामिन B12 प्रतिदिन चाहिए, और इतना जो है ये हमें लगभग 3-4 गिलास गाय का दूध हो, और वो गाय का दूध जो है पैकेट से ना लें, आप किसी जो है गाय गोपालक के पास जाकर के लें। 1 या 2 बार उसमें से मलाई को उतार देना चाहिए, क्योंकि मलाई को और फैट को हजम करने के लिए जो है वो लिवर फिर से निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है। फैट अगर आप खाएं, मलाई वाला दूध अगर आप पिए, तो खेतों में जाकर के कम से कम 5 से 8 घंटे खूब हार्डवर्क करें, पसीना बहाएं, तब वो आपको हजम हो पाएगा। खैर, ये कुछ बातें हुई कि विटामिन B12 आखिर तत्वतः क्या है, कैसे शरीर में बनता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर विटामिन B12 हमारे शरीर में कम होने लग गया तो हमें पता कैसे चलेगा। जब कोई उसकी कमी के ज़्यादा घातक लक्षण आ जाते हैं, हमें तभी समझ में आता है, फिर डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलता है, टेस्ट में जब कम आता है तो फिर हम उसके लिए चिंतित होते हैं। लक्षण इसके क्या होते हैं कि शरीर के अंदर लगातार थकान और कमजोरी बनी रहती है, खाने के बाद भी थकान है, खाने के बिना भी थकान है, चल लिए तो भी थक गए, बैठे बैठे ही थक रहे हैं, तो इस प्रकार से हमेशा। और दूसरा ये होता है कि जब हमारी नसों को प्रॉपर ताकत नहीं मिलती, हमारे नर्व्स के अंदर जब एनर्जी खत्म होने लगती है, तो ब्रेन की नर्व्स जो हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, और हमारे अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का एक ऐसा तत्व ब्रेन में पैदा होता है जो फिर हमें हमारे मूड स्विंग्स को लेकर के आता है। कभी अचानक से रोने का मन करे, अचानक से खुश हो जाए तो अति का खुश हो जाए, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी लेवल्स का अचानक से ऊपर और नीचे ऐसे जाते रहना। और ये अल्टीमेटली फिर स्ट्रेसेस को क्रिएट करता है, बहुत प्रकार के दबाव रहते हैं, मानसिक दबाव जिन्हें कहा जाता है, और उनका परिणाम फिर हो जाता है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला जाए तो वो केवल नेगेटिव थॉट्स को रखता है, मरने की बात करता है और आत्महत्याएं करने की उसके मन में विचार आते हैं, और वह सोचता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तो शरीर से जब वह एक तरह से कह दो लाचारी महसूस करने लग जाता है, तो ये भी विटामिन B12 का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद होता है कि चलते फिरते में चक्कर आना, धुंधलापन रहना, और एकदम से सांस फूलने लग जाना थोड़ा सा चलने पर, हाथ पैरों का सुन्न रहना, और जैसे थोड़ा बैठ लिए या ऐसे थोड़ा लगेगा हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, या सुइयां चुभने जैसा है, ऐसा कुछ अनुभव में आता है। और एक बड़ा इसका महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है वो होता है कि हमारे चेहरे की, त्वचा की, जो शरीर की सारी स्किन है उसके ऊपर एक येलो कलर का आभा रहती है, एक पीलापन रहता है, और पीलिया या जॉन्डिस का रोग भी B12 की कमी से अक्सर हो जाता है। इसके बाद है कि
जो हमारी दृष्टि है ना उसमें धुंधलापन आने लग जाता है। देखते हैं तो ब्लड विजन रहता है, ऐसे कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और सही से समझ में नहीं आता कि कैसा है। तो व्यक्ति सोचता है आई साइड, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जो नेत्रों से लेकर के दिमाग तक जो नसें गई हैं, उन नसों के अंदर कोई कमजोरी होने से वह धुंधलापन आता है। तो दैट इज ऑल्सो एक कॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसके बाद आ गई बात हमारी त्वचा और हमारे जो नाखून हैं, जो त्वचा है और जो हमारे बाल हैं, बालों का पतला पड़ जाना, बालों का झड़ना और गंजापन की स्थिति आना। नाखून बहुत पतले हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। स्किन के अंदर या तो मुहासे होने लग जाते हैं, या सफ़ेद सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं, या लाल रंग के दाग धब्बे ऐसे पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है विटामिन B12 की कमी से हो सकती हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है बात, वो विटामिन B12 की अगर कमी से हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। अक्सर गैस बनना जो है और बदहजमी हो जाना, पेट के अंदर फुलावट हो जाना, तो या जिसको कहते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया हो जाना, जरा सा कुछ गलत खा लिया तो एकदम से पेट चल जाना। तो इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, ऐसे लक्षण अगर नज़र में आ जाएं तो ये सोच लेना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और अपना विटामिन B12 के लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ब्लड सैंपल दे करके यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप विटामिन B12 के डेफिशिएंट अगर आप हैं, तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि डॉक्टर की सलाह आपको मान लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हल्की फुल्की डेफिशिएंसी है तो आप इसमें जो है, हमारा तो ये कहना है कि बजाय आप किसी भी प्रकार के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लें, अगर आपका डॉक्टर सलाह देता है तो आप ज़रूर लें। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर एक ऐसी औषधि है, यदि उस औषधि का प्रयोग हम बाल्यकाल से ही और युवावस्था में ही अपने बच्चों को, पहले जो माताएं घरों के अंदर सर्दियों का मौसम शुरू होता था तो घरों में लड्डू बनने शुरू हो जाते थे, और वो लड्डू नहीं होते थे, वो वास्तव में वो पिटारा होता था, वो एक बॉल होता था पूरी एनर्जी का और पूरे निरोगी रहने का एक सूत्र होता था उस लड्डू के अंदर। कहीं मेथी के लड्डू बन रहे हैं तो कहीं पर बन रहे हैं धनिया के लड्डू, कोई गर्म है कोई ठंडी तासीर का है, तो कहीं गोंद के लड्डू, कहीं कमर कस के लड्डू, भांति भांति के इस प्रकार की चीज़ें घरों में बना करती थी, जो आजकल बननी जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं। लोग इन चीज़ों के लिए भी बाज़ारों और दुकानों पर डिपेंड करने लग गए हैं कि कोई दूसरा कहीं बना रहा हो तो हम वहाँ से ले आएँ। तो इसी प्रकार से एक ऐसी औषधि है जिसका मैं आपको नाम बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे विटामिन B12 के लगभग 20 लोगों को ये प्रयोग करके और विटामिन B12 को पूरा ऐसा करवा के स्वयं अनुभव कर लिया है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आप प्रत्यक्ष देख न लें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष जब देख ही लिया है तो फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लिए बगैर ही आप अपने B12 से होने वाले सारे लक्षणों को भी दूर कर सकते हैं, और दोबारा ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपका जो B12 है वो भी काफ़ी मात्रा में सुधरा हुआ मिलेगा, यहाँ तक 100% क्योर भी हो सकता है। तो इस औषधि का नाम मैं आपको बता दूं, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा छोटा सा हर्बल प्लांट है, एक जड़ी का आपको कह सकते हैं, बूटी कह सकते हैं, जो आपको पंसारी, किसी भी पंसारी के पास जाएंगे तो आपको वो सूखी हुई, मैंने पिक्चर उसकी जो है वो यूट्यूब थंबनेल पर लगा दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं। या तो आप पंसारी से खरीद करके लाएं और उसको कूट करके, पीस करके और फिर उसको छान करके रख लें एक डिब्बा बंद करके। उसके जैसी तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमने प्योर अश्वगंधा अपने पास रखा है। अब आपको करना क्या है, जब आप खाना खा रहे हैं सुबह और शाम 2 समय पर, आपको भोजन जब आपने आधा खा, मान लीजिए आप 2 रोटी और सब्जी खाते हैं, जब 1 रोटी और आधी सब्जी आप खा चुके हो तो बीच में इन द मिड ऑफ योर मील आपको 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लेना है और 2-3 घूंट पानी के साथ उसको आपको अंदर ले लेना है, फिर से आप रोटी खा लें। तो इस प्रकार भोजन के बीच में लिया हुआ जो अश्वगंधा है वो आपका डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अश्वगंधा आप लगातार 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक अगर ले लेंगे तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि अश्वगंधा की जो अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें विटामिन B जो है वो लगभग 57% की मात्रा में पाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं
कि ये अश्वगंधा जो है यदि लगातार हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या लाभ देने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो अश्वगंधा, जैसा इसका नाम ही है अश्व के समान, ये हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार करता है। रीजेनरेशन ऑफ द डेड सेल्स एंड टिश्यूज, जो हमारे आयु के साथ साथ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ एजिंग, जो हमारे अंदर आयु जब बढ़ती है, आयु की वृद्धि होने के साथ साथ हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, तो उनको ये रीजनरेट करता है, इनको ये रेजुविनेशन करता है। एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जवानी को दोबारा से रिस्टोर करने का काम भी करता है। तो ये जो अश्वगंधा है, इसका एक तो फायदा ये है। दूसरा ये है कि जो ब्रेन में ये जो हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारी ऑप्टिकल नर्व है, जो हमारी नाक की नर्व्स हैं, जो हमारे कान की जो ऑडिबल की जो हमारी नर्व्स हैं, हमारी जीभ से जुड़ी हुई जितनी भी नर्व्स हमारे ब्रेन तक जा रही हैं, और हमारी उंगलियों में, हमारे पैरों के अंदर जो वेरिकोज वीन्स की समस्या हो जाती है, उसके अंदर भी यही होता है कि नसें जो हैं वो ढीली पड़ करके गांठें बन जाती हैं। तो ये नर्व्स को ताकत देने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है अश्वगंधा। और ब्रेन में जो कॉर्टिसोल पैदा हो जाता है, जिसके कारण मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, मरने का दिल करता है, रोने का मन करता है, उसको ये एकदम से ठीक करता है। बुढ़ापे के अंदर अश्वगंधा जो है, ये आप ऐसा समझ लीजिए संजीवनी का काम करेगा। पार्किंसंस की जो बीमारी हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में अश्वगंधा आता है फिर रामबाण औषधि बन करके। तो अश्वगंधा का सेवन जो है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 तो है वो कंपल्सरीली कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, यदि आप बताई हुई मात्रा से बहुत ज़्यादा इसका जो है अतिक्रमण करके सेवन करेंगे तो नेचुरल है कि वो शरीर के अंदर फिर कुछ ना कुछ विकार और पैदा कर सकता है। परंतु ज़्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो हैं, इनका कोई और इस प्रकार का बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक साइड इफ़ेक्ट कभी देखने में नहीं आता है। बाकी बात है कि अश्वगंधा का सेवन करने से बहुत गहरी नींद, जिन लोगों को बुढ़ापे के कारण फिर इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, नींद बार बार टूटती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, ये देखिए आपका जो हाई बीपी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा लोअर डाउन भी करता है, क्योंकि ये जितनी हमारी ब्लड की नर्व्स हैं, ब्लड को कैरी करने वाली जितनी हमारी आर्टरीज और वीन्स हैं, तो ये उनको भी जो है एक तरह से शक्ति पहुंचाता है, उनके लचीलेपन को बढ़ाने का काम करता है। इसी के साथ साथ जो है ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये किसी भी प्रकार की शरीर में यदि सूजन हो जाए तो सूजन को भी कम करता है। अश्वगंधा, मात्र अश्वगंधा के कैप्सूल्स जो हैं, अश्वगंधा का पाउडर जो है वो कैप्सूल के अंदर भर करके, वो भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है। किसी भी अच्छी रिलायबल कंपनी का, जिस भी आयुर्वेदा की फार्मेसी पर आपको विश्वास हो, आप उसके जो है अश्वगंधा के कैप्सूल्स ले लें, और एक एक कैप्सूल इन द मिड ऑफ द मील आप आराम से जो है 1 या 2 घूंट पानी के साथ, 3-4 घूंट के साथ, इसमें भी कोई वो नियम नहीं है, अगर गले में ही फंस जाए तो आप 1-2 घूंट और ले सकते हैं, परंतु कम पानी के साथ उसको ले लिया जाए। मिड ऑफ द मील में डाइजेशन अच्छी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। लगातार 1 वर्ष लेने के बाद अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया, B12 कम आया, तो 1 वर्ष इसका सेवन करें, फिर से B12 का टेस्ट कराएं, तो निस्संदेह आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और ये जितने लक्षण थे बुढ़ापे के, वो लक्षण भी 1 वर्ष अश्वगंधा के सेवन से 90% दूर भगाए जा सकते हैं। 100 वर्ष तक जीवन जिए, परंतु जीवन कैसा जिए? स्वस्थ और प्रसन्न हो, और एकदम सशक्त जीवन जिए, कर्मठ जीवन जिए। 100 वर्ष की अवस्था में भी आप अपने कार्यों को स्वयं करते रहें, यहाँ तक कि कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों को भी करें। तो मैं आशा करती हूँ आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे और मुझे अवश्य बताएंगे कि आपको कैसा रहा, और कमेंट्स में लिखिएगा। 6 महीने के बाद भी मैं इंतज़ार करूँगी अगर आप कोई बताएंगे तो। और अगली बार मिलते हैं फिर किसी नई औषधि के साथ, तब तक के लिए हरिओम, धन्यवाद।